हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग सब्जेक्ट साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, तना कटा आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी कपास। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गन्ना। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मटर पौधा है। ऑप्शन ए है आपका शाक, ऑप्शन बी है पुष्प, ऑप्शन सी झाड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शाक। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए है बीजों से, कटा तनों से, ऑप्शन नंबर सी इनमें से किसी से नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर डी इन दोनों से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका कटा तनों से। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी चर्बी, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी जल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जल। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 29, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 29। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। ऑप्शन नंबर ए है आपका जावा मानुस, ऑप्शन नंबर बी क्रोमग्न मानुस, ऑप्शन नंबर सी नियांडरथल मानुस, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेकिंग मानुस। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा क्रोमग्न मानुस, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 20, या फिर ऑप्शन नंबर डी 28। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी डैश होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका खोखली होती है, ऑप्शन नंबर बी सरंध्री होती है, ऑप्शन नंबर सी ठोस होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कीलक होती है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खोखली होती है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि? यानी कि मछली को जल से बाहर निकालने पर वो मर जाती है, ऐसा क्यों होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी उनका शरीर उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन सी वे श्वास नहीं ले पाती है, या फिर ऑप्शन डी वे जल में नहीं चल पाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वे श्वास नहीं ले पाती है। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है आपका गंध से, ऑप्शन बी दृष्टि से, ऑप्शन सी नृत्य से, या फिर ऑप्शन डी स्पर्श से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंध से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है आपका अदरक के प्रकंद से, या फिर ऑप्शन बी डालिया की जड़ों से, ऑप्शन सी बालसम पुष्प से, या फिर ऑप्शन नंबर डी आलू के कंद से। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा डालिया की जड़ों से। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी जीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन सी नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका जीन के संश्लेषण के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है कि कोयले का सामान्य प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बिटुमेनी, ऑप्शन नंबर बी अर्ध बिटुमेनी, ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइट या फिर ऑप्शन नंबर डी कोक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिटुमेनी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय स्तनी है। ऑप्शन नंबर ए है आपका गाय, ऑप्शन नंबर बी मयूर, ऑप्शन नंबर सी सिंह या फिर ऑप्शन नंबर डी बाघ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बाघ। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निरिशंस प्राणी कौन सा है, यानी कि इनमें से निरिशंस प्राणी कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका पेंगुइन, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी ऑटर या फिर ऑप्शन नंबर डी कछुआ। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कछुआ, यानी कि कछुआ एक निरिशंस प्राणी है। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा औषधि है, यानी कि इन कथन में से व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा औषधि है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जल में अधिक विलय होता है, यानी कि व्यंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है, या फिर ऑप्शन बी हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकारक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा जल में अधिक विलय होता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत है, ये बाकी सब ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका गलत जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पारद धातु मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए आपका अति रंगीन मिश्र धातु होती है, ऑप्शन नंबर बी कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, ऑप्शन नंबर सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाला मिश्र धातु होती है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नींबू खट्टा किस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर सी टार्टरिक अम्ल के कारण, या ऑप्शन नंबर डी साइट्रिक अम्ल के कारण। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वायु एक डैश है, यानी कि वायु एक क्या है, वह यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या फिर विद्युत अपघट्य है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रण। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।